सरकार के कर्मचारी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें कितना एरियर यानी कि बकाया वेतन मिल सकता है। तो फिलहाल आयोग विभिन्न पक्षों से चर्चा कर रहा है, इसलिए इसकी सिफारिशें लागू होने में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला, आयोग की रिपोर्ट कब लागू होती है और दूसरा, सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर तय करती है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों का मूल वेतन यानी कि बेसिक पे बढ़ाया जाता है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, वेतन और एरियर दोनों ही उतने अधिक होंगे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मार्च 2027 से लागू हो सकती हैं, जबकि कुछ का अनुमान है कि यह प्रक्रिया मई 2027 के बाद पूरी होगी। एक राय यह भी है कि आयोग मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, जिससे कर्मचारियों को अप्रैल 2027 से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में पूरे 18 महीने लग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आयोग सरकार से समय बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, ये जान लीजिए। नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को 3.83 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक 2.1 का फिटमेंट फैक्टर अधिक व्यवहारिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो 18,000 रुपए बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का मूल वेतन बढ़कर करीब 37,800 रुपए हो सकता है। लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारी कौन है, ये भी जान लीजिए। 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 1 से 5 में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, चपरासी, ऑफिस अटेंडेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, सीनियर क्लर्क, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल, स्टाफ नर्स और अन्य शुरुआती स्तर के कर्मचारी शामिल है। तो कितना मिल सकता है एरियर में आपको बताती हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर संशोधित वेतन सितंबर 2027 से लागू होता है तो करीब 20 महीने का एरियर बन सकता है। 2.0 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 कर्मचारी को करीब 3,60,000 रुपए और लेवल 5 कर्मचारी को 5,82,000 रुपए तक एरियर मिल सकता है। 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर यह राशि 4.1 लाख रुपए से 6.69 लाख के बीच पहुंच सकती है। तो 2.28 फिटमेंट फैक्टर पर एरियर 4.60 लाख रुपए से 7.44 लाख रुपीस तक पहुंच सकता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर लेवल 1 कर्मचारी को 5,65,000 रुपए और लेवल 5 कर्मचारियों को 9,13,000 रुपए तक एरियर मिलने का अनुमान है। वहीं अगर यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो लेवल 1 कर्मचारी को करीब 6,69,000 रुपए और लेवल 5 कर्मचारी को 10,82,000 रुपए तक एरियर मिल सकता है। तो हालांकि ये सभी आंकड़े केवल अनुमान है। कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर की राशि का पता तभी चलेगा जब सरकार 8वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी देकर आधिकारिक रूप से लागू करेगी। अब आपको क्या लग रहा है, आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार।